आमिर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आज जब हम अपना यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और इस जुल्मत और फस्तायत के दौर में बड़े बोझल दिल के साथ आज हमने 14 अगस्त पर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास किया और हम सब तहरीक इंसाफ और हमारा लीडर इमरान खान, हमारा ये ईमान है कि ये वतन हमारे लिए सबसे पहले है और उसके बाद हमारी अवाम है और इस मुल्क की तामीर और तरक्की है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। और आज मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 3 फरमुदात से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि जमहूरियत, आइन और अवामी हकूक़ के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत वाज़े और ताकतवर अल्फाज कहे थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि अवाम की राय का एहतराम और उनके हकूक़ की हिफाजत है। नंबर 2, पाकिस्तान में हर शहरी को आज़ादी और मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। नंबर 3, जमहूरियत में सबको कानून के बराबर इंसाफ मिलना चाहिए और किसी को ताकत या दौलत के सबब दूसरों पर फोकियत नहीं दी जा सकती। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क में क्या हो रहा है कि जब इंसाफ को आप दबाते हैं और ताकत को अपना कानून बनाते हैं तो फिर रियासत नहीं रहती, फिर रियासत जंगल का कानून बन जाती है। आज मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये कहना चाह रहा हूँ इस ऐवान के अंदर कि ये मुल्क इंसाफ के तराजू से खेल रहा है। जब हम 14 अगस्त पर तकारीर कर रहे हैं तो आज इस मुल्क में इंसाफ के तराजू के साथ हम खेल रहे हैं और उसकी मिसालें आपने देखी। अभी कल ही फिर लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ाएं दी और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि ख़वातीन को, इतनी बड़ी तादाद में उन ख़वातीन को जो अपने नज़रिए के लिए इस मुल्क की जमहूरी जदोजहद के लिए इमरान खान के साथ खड़ी हैं, उनको 10-10 साल सज़ा दी। यास्मीन राशिद जो एक बावकार खातून हैं, जिन्होंने हिम्मत के साथ इस मुल्क में शानदार सियासत की है, 72 साल उसकी उम्र है। उनके साथ जरताज गुल वज़ीर इसी सीट पर पार्लियामेंट्री लीडर बैठी थी और हमें लीड करती थी, उनको 10 साल की सज़ा दी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी रही हैं, उन्होंने भी इस मुल्क के लिए सर्व किया, कंवर शोजब साहिबा, उनको 10 साल की सज़ा दी गई है। आलिया हमजा जो पहले 2 साल तकरीबन जेल काट कर गई है, उसे 5 साल की सज़ा दी है। आयशा भुट्टा, उसे 5 साल की सज़ा दी गई है और इसके अलावा हमारे सनम जावेद साहिबा, उनको 5 साल की सज़ा दी गई है और हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब, उनको 10 साल की सज़ा दी गई है। हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर अहमद चट्ठा साहब, उनको 10 साल की सज़ा दी गई है। जमशेद दस्ती साहब, उनको नाजायज़, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर नाअहल किया गया। इसी तरह हमारे लतीफ़ चतराली साहब जो एक वर्कर है, एक सफ़ेद पोश आम आदमी है, 10 साल की सज़ा दी गई है। राय हसन नवाज साहब हमारे सीनियर रहनुमा, उनको और उनके भतीजे जो MP हैं राय मुर्तज़ा इकबाल साहब, राय हसन साहब को और राय मुर्तज़ा साहब को 10 साल की सज़ा दी गई है। राय हैदर अली खान साहब को 10 साल की सज़ा दी गई है। जनाब डिप्टी स्पीकर,
ये है इंसाफ, ये है इस मुल्क में सियासी इंतकाम के पहली मर्तबा सूबाई असम्बली का अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, उनको 10 साल की सजा इमरान खान के साथ वफा के जुर्म में। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान 10 साल की सजा इमरान खान के साथ वफा के जुर्म में। जरताज गुल 10 साल की सजा, और सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, उनको 10 साल की सजा दी गई। जनाब, आप अवाम की आंखों में धूल नहीं डाल सकते। ये अदालतों को जो आपने खास सियासी बयानिए का आलाकार बनाया है, तो ये जनाब स्पीकर, ये ऐवान सुन ले कि जमहूरियत में इख्तलाफ कोई जुर्म नहीं है। हम अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे, और आपने इस मुल्क के इन लीडरान को इस मुल्क की खिदमत के सिले में इनको दहशतगर्द बना दिया है। जनाब हुक्मरानों, ये बात सुन लो कि ताकत का पहिया, हुक्मरानों ये बात सुन लो कि ताकत का पहिया, हुक्मरानों ये बात सुन लो कि ताकत का पहिया किसी एक के लिए नहीं रुकता। हमें इस मुल्क में इंसाफ चाहिए, इंतकाम नहीं चाहिए। हम जेलों से और मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। हम इस जुल्म का मुकाबला इमरान खान के नजरिए से करेंगे और इस फस्तायत को अपनी जमहूरी जदोजहद से शिकस्त देंगे। जनाब, इन हालिया फैसलों ने, जनाब डिप्टी स्पीकर, जब 14 अगस्त है और आज हम मुल्क की तरक्की की और जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं, इन हालिया फैसलों ने इस मुल्क में दोबारा से एक हलचल पैदा कर दी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कारकुनों को, अपने लीडरान को, जो आज भी इस फस्तायत के खिलाफ खड़े हैं और जुर्रत के साथ खड़े हैं। आखिर में मैं इन इशार के साथ, इससे पहले मैं अपनी एक बात करूं कि 14 अगस्त का दिन हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाएंगे, हम हकीकी आज़ादी के तौर पर मनाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान का झंडा लेकर घरों से निकलेंगे। और आज हालत यह है डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 2 दिन से पंजाब पुलिस हमें 14 अगस्त भी मनाने नहीं दे रही। हमारे कारकुनों के घरों पे, हमारे घरों पे पुलिस छापे मार रही है, हमें हरासा कर रही है। ये है जुल्म कि आज हम असेंबली में 14 अगस्त की करारदाद मंजूर कर रहे हैं और बाहर पंजाब की पुलिस और इंतजामिया हमें और हमारे कारकुनों को जश्न आज़ादी। मतलब 8 मिनट हो गए, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। जी माइक खोलें, जी डॉक्टर साहब वाइंड अप करें प्लीज। मैं आखिर में अपनी बात इन इशार के साथ खत्म करूंगा। चमन चमन कली कली रविश रविश पुकार दो, चमन चमन कली कली रविश रविश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जान निसार दो। जो अपने गैज़े बेकरां से कोहसार पीस दें, जो अपने गैज़े बेकरां से कोहसार पीस दे, जो आसमां को चीर दें, वतन को वो शहसवार दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।